हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एनटीपीसी के दो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ पर है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली एनटीपीसी ने सेटअप किया है इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। ये कहाँ किया गया है? गुजरात में। और दूसरी चीज है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। ये कहाँ किया गया है? लद्दाख में। तो ये दोनों ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये एनटीपीसी ने की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। तो चलिए अब बात करते हैं। इस लेक्चर में हम ये सब कुछ कवर करेंगे। न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एनटीपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये लेक्चर समझ आए। फिर इस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखिए, ये है 13 जुलाई की न्यूज। एनटीपीसी सेटअप कर रहा है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, ये क्या होता है हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, तो इसको समझेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है इसको समझेंगे पहले, जिससे कि ये लेक्चर हमारे लिए इजी पड़े। ठीक है, दूसरी ये पीआईबी की क्लिप है, ये 14 जुलाई की है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें इसके अंडर ही आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी न्यूज है। तो इंडिया में एनटीपीसी सेटअप करेगा इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ। एक्चुअली सोलर पार्क तो है उनकी, लेकिन ये लार्जेस्ट होगा और सिंगल मतलब एक ही लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसके अलावा एनटीपीसी ने सक्सेसफुली कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क। ये 10 मेगावाट का है ऑन द रिजर्वियर ऑफ सिमाद्री थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनका क्या टारगेट है 2032 तक का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम मेनली। चलिए अब बात करते हैं एनटीपीसी क्या है, इसको समझिए, उसके बाद फिर हम लेक्चर पे आते हैं। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इस नाम से इनिशियली इसको बनाया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1975 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कैसी कंपनी है? तो एक तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और कैसी है? इंडियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी। ठीक है, और ये देखिए, पहले कोई कंपनी नवरत्न, मिनीरत्न, फिर इस तरह की प्रोसेस से गुजरती, फिर महारत्न बनती है। ठीक है, कुछ इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। नहीं पता है तो इसके लिए मेरा एक लेक्चर है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये महारत्न कंपनी बनी कब? मई 2010 में। ठीक है, एनटीपीसी का प्लान है कि ये 2032 तक 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाए। ठीक है, इतना 60 गीगावाट का 2032 तक। ये तो हो गया एनटीपीसी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट किया है वो एनटीपीसी आरईएल ने किया है। आरईएल का फुल फॉर्म क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये एनटीपीसी का ही पार्ट है, एनटीपीसी की सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी है, मतलब एनटीपीसी के अंडर वाली कंपनी है ये। ठीक है, जिसको एनटीपीसी पैसा देती है, जिसको एनटीपीसी ही चलाती है बेसिकली। एनटीपीसी आरईएल मतलब उसकी एक ब्रांच बोल सकते हो आप। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2020 में इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि जो एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो बिजनेस है ना, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे समझ ही आ रहा है, उससे रिलेटेड जो बिजनेस है उसको ये चलाएगी। ठीक है, तो एनटीपीसी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगी उसको ये आरईएल वाली चीज चलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं, तो उसको आरईएल चलाएगी, इसलिए आरईएल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा टर्म एक आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। हाइड्रोजन जो है ना, हम हाइड्रोजन क्या होती है? H2 गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन H2, और सबसे कम वेट होता है इसका हाइड्रोजन का, ये आपको पता होगा। ठीक है,
हाइड्रोजन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि वाटर में क्या होता है, H2O होता है। H2O मतलब कि हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर मैं वाटर को तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो ये H2 और O2 में बदल जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ तो O2 दो O हो गए, तो आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं वाटर को H2 और O2 में तोड़ दूं तो मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगी और ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। तो मैं वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, समझ आ गया। बाकी बहुत सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन हम यहाँ वाटर से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, ये विंड, ऑफशोर विंड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हाइड्रोजन किस तरह से कर रहे हैं, हमने यहाँ से वाटर लिया, वाटर को H2 और O2 में हम तोड़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हम ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके हमने उसको सेफली अपने कंटेनर में रख लिया। उसके बाद हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं, व्हीकल्स वगैरह, कार चलाने में, बस चलाने में, इनमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए, ऐसा नहीं कि जो वाटर से प्रोड्यूस हो रही है उसको बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रिक करंट हम दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं वो प्रोड्यूस हम किस तरह से कर रहे हैं, बाय द रिन्यूएबल सोर्सेज, लाइक सोलर पावर से, विंड टर्बाइन से हम यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो विंड टर्बाइन से यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के लिए करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी ना, वो हाइड्रोजन क्लीन होगी और इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। समझ आ गया। तो विंड वगैरह के थ्रू हम यूज कर रहे हैं, विंड टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इस प्रोड्यूस करने के बाद जो हाइड्रोजन हमें मिल रही है, हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया ग्रीन हाइड्रोजन क्या हो रही है। तो अब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा कि उन्होंने क्या बनाया बेसिकली और क्या बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक समझ लिया। अब NTPC REL फुल फॉर्म पता है हमको, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इसने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ, ठीक है। क्या साइन किया है इस MOU में, कि ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इस रीजन में बनाएंगे, ठीक है। पहला ही कर रहे हैं, तो कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, आपको पता है किस तरह से प्रोड्यूस होती है। मोबिलिटी प्रोजेक्ट मतलब कि इससे कार वगैरह, बस, ये सब चलेंगी, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने MOU साइन किया है। इसके अलावा इस MOU में और क्या क्या है, ये इनॉग्रेट करेंगे, NTPC इनॉग्रेट करेगा फर्स्ट सोलर इंस्टॉलेशन इन लेह। सोलर इंस्टॉलेशन तो इन्होंने और भी किए हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में करेंगे, सोलर ट्रीज के फॉर्म में, सोलर कार्डबोर्ड के फॉर्म में। जैसे कि ये देखिए, ये आपको देख रहे हैं सोलर पैनल है, ये ट्री के फॉर्म में, तो इस तरह से ये बनाएंगे सोलर पैनल, इस तरह से बनाएंगे। तो ये क्या है, जैसे कि ये कार है, इलेक्ट्रिक कार है, तो इससे चार्ज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक लेक्चर मैंने बनाया था कि लिथियम आयन बैटरी से अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, 5 मिनट में अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से बैटरी वर्क करती है, ठीक है। कितना सही रहता है अगर हम इलेक्ट्रिक कार वगैरह खरीदें या नहीं खरीदें, तो कितना क्या सही है या नहीं है, वो सब चीजें, ओके। तो ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में यहाँ पे सेटअप करेंगे। क्लियर है, दो चीजें हमने समझ ली। अब क्या है, इट एंश्योर्स कार्बन फ्री इकोनॉमी। अब इससे क्या होगा, हमारी जो कार वगैरह है, जो बस वगैरह है, उन सब से, पेट्रोल से जो कार्बन वगैरह निकलता है, ठीक है, उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो बेसिकली हमें कार्बन नहीं निकालना है, यही तो हम सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को ग्रीन बना रहे हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम ना हो और जो अभी आप देख रहे हो टेम्परेचर वगैरह बढ़ा है, वो सब चीजें ना हो, ठीक है। तो ब्रॉड स्केल पर हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइमेट जितना हमने बढ़ा दिया है चेंज होना, तो वो ना हो, इसीलिए हम कार्बन फ्री इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है, ये कार्बन फ्री इकोनॉमी एंश्योर करेगी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि जो सन से आने वाली ये जो सोलर पैनल वगैरह है, वो सन से चार्ज होंगे और फिर उससे हो जाएगा।
जैसे पेट्रोलियम वगैरह वो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, वो खत्म होते जाते हैं, लेकिन सूरज की एनर्जी तो खत्म हो ही नहीं रही है, तो उसको आराम से आप यूज कर सकते हो। तो सोलर पार्क वगैरह बना के हम रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उनसे अपनी इकोनॉमी को कार्बन फ्री इकोनॉमी बना रहे हैं, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद और क्या कर रहा है ये, तो इसमें ये जो बसेस वगैरह होंगी, जो कार वगैरह होंगी जिनको चार्ज करेंगे, तो इसके साथ में इन्होंने प्लान किया है कि ये 5 हाइड्रोजन बसेस चलाएंगे लद्दाख में। ठीक है, 5 हाइड्रोजन बसेस चलाएंगे लद्दाख में, इनिशियली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी विल बी सेट अप अ सोलर प्लांट एंड ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। ये एक सोलर प्लांट बनाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट बनाएंगे लेह में, मतलब कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेगी ये यूनिट। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है वो समझ ही आ गया, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें जीरो एमिशन होगा, मतलब कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये करेगी कहाँ पे, लेह में। ठीक है, ओके। इसके अलावा आफ्टर दैट लेह बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट अ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट विद जीरो एमिशन। इसके साथ ही जो लेह है ना, वो इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट चलेगा, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन से बसेस वगैरह चलेंगी और जिनमें एमिशन भी नहीं होगा, तो जीरो एमिशन के साथ चलेंगी। ठीक है, तो ये फायदा है। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क ये एनटीपीसी आरईएल ही बना रहा है। ये सेटअप करेगा कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, खावड़ा गुजरात। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ आपको पता है, ये गुजरात में यहाँ पे सेटअप करेंगे। कैसा पार्क होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। और कितना इसकी एनर्जी होगी, तो 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाएगा ये। ठीक है, गुजरात में। ये देखिए, ये काफी बड़ा पार्क होगा। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज ली है मैंने, अभी बना नहीं है। ये जो होगा वो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क। ठीक है, सिंगल सोलर पार्क। उसके बाद एनटीपीसी आरईएल हैज बीन गिवन द गो अहेड बाय MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने इनको परमिशन दे दी है इस चीज के लिए। ठीक है, 12 जुलाई को परमिशन दी थी इन्होंने। और ये किसके अंडर परमिशन दी गई है, मोडेड। एक्चुअली पहले इसमें MNRE के 7 मोड थे, अब 8 हो गए हैं। ठीक है, रिसेंटली ही इन्होंने किए ये। इसका नाम क्या है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी परमिशन वगैरह है वो इसके अंदर दी जाएंगी, तो इसके अंदर ही दी है। ये आपको याद नहीं रखना, सिंपल सी बात है कि एनटीपीसी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे, गुजरात में रन ऑफ कच्छ में बना रहा है, 4750 मेगावाट का। ठीक है, लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा और इसकी परमिशन MNRE ने दी है। ठीक है, एनटीपीसी आरईएल हैज प्लान्स टू जनरेट ग्रीन हाइड्रोजन ऑन द कमर्शियल स्केल फ्रॉम दिस पार्क। इससे ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कमर्शियल स्केल पर जब इतना बड़ा होगा तो कमर्शियल स्केल पर इजीली ये ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। अब बात आती है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी चला रहा है, ये प्रमोट कर रहा है यूजेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड सॉल्यूशंस को काफी सारे सेक्टर में, लाइक मोबिलिटी के सेक्टर में जैसे बसेस, कार वगैरह ये सब चले, एनर्जी के सेक्टर में। ठीक है, एनर्जी हम ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करें, केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील, इन सभी में हम मतलब कि बेसिकली कार्बन एमिशन ना हो। ठीक है, तो ये इसको प्रमोट कर रहा है। रिसेंटली इसके अलावा ये जो दोनों मैंने बताया, उसके अलावा भी एनटीपीसी ने कमीशन किया था इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क। ठीक है, ये फ्लोटिंग सोलर पार्क है 10 मेगावाट का। और कहाँ पे किया गया था, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था, सिमाद्री थर्मल पावर प्लांट के रिजर्वियर में। ठीक है, यहाँ पे किया गया था इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क। इसमें ये अभी अगस्त 2021 में ये 15 मेगावाट का एडिशनल इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, बढ़ाएंगे मतलब इसको। इसके अलावा इनका एक और प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा जब ये बन जाएगा, तो 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट करेंगे। ये कहाँ पर, ये तेलंगाना में। ठीक है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में। ठीक है, ये एडवांस्ड स्टेज पर है अपनी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये अभी बना नहीं है। ठीक है, तो 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये काफी सारे वर्क कर रहा है एनटीपीसी इस तरह से। तो यहाँ पे 2 मेन एनटीपीसी से रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपको दी। और इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया में एक तो सबसे बड़े हैं, तो इसलिए भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है तो इसलिए भी एग्जाम में आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।